आज का जो हमने टॉपिक रखा है वो है 3 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस सक्सेस, यानी कि सफलता को प्रभावित करने वाले 3 ऐसे कारक या 3 ऐसी बातों के ऊपर मैं चर्चा करने जा रहा हूं, जिनको अगर आपने अपने जीवन में अपना लिया तो ना केवल डायरेक्ट सेलिंग में बल्कि आम जीवन में, चाहे आप स्टडी कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप प्रोफेशनल हो, डॉक्टर्स, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई भी किसी भी फील्ड से आप हो, जो 3 फैक्टर्स के ऊपर मैं आज आपके सामने बात करने जा रहा हूं, अगर इन तीनों को आपने सही से समझ लिया और समझने के बाद इन तीनों के ऊपर सही तरीके से काम करना शुरू कर दिया, तो मैं गारंटी देता हूं 1000% आप कामयाब होंगे ही होंगे। क्योंकि ये 3 ऐसे सूत्र हैं, किसी भी फील्ड में अगर आप इनको लगा देते हैं तो वहां पे निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती है। और खासकर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर और वीकेंड के अंदर अगर आप आए हैं, और आज जो ये 3 पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, अगर इनको सही तरीके से आपने नोट कर लिया डायरी में, अपने दिल में, अपने दिमाग में, और उसके बाद इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सफल ना हो। और ये जो 3 कारक हैं या 3 फैक्टर्स जो हैं, ये मैं अपने पर्सनल जीवन के अंदर लागू करता हूं। और जब से मुझे इसकी पावर का पता लगा, मैंने इनके ऊपर ना केवल काम करना शुरू किया, सोचना शुरू किया इस चीज के बारे में, बल्कि इस चीज को अपने जीवन में अपनाना शुरू किया। और मेरे जीवन के अंदर बहुत सारे ऐसे वाक्य जुड़े हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जुड़ी हुई हैं जो मुझे असंभव सी लग रही थी, लेकिन जब मैंने इस फॉर्मूले के तहत, इन 3 कारकों के तहत उसके ऊपर काम करना शुरू किया, तो वो चीज जो मुझे बहुत मुश्किल लग रही थी, मुझे लग रहा था कि शायद वो चीज मुझे नहीं मिल पाएगी, और वो चीज बहुत आसानी से ना केवल मुझे मिली, और बहुत सारी अच्छी अच्छी अचीवमेंट भी मेरी जिंदगी के अंदर आई। तो अपनी पर्सनल लाइफ का भी मैं एक्सपीरियंस जो है आपसे शेयर कर रहा हूं कि ये जो 3 पॉइंट हैं, इनको मैं पर्सनली, मैं हमेशा वही बात आपको बोलूंगा जो मैं पर्सनली खुद भी करता हूंगा। तो हम बात करेंगे 3 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस सक्सेस, यानी सफलता को प्रभावित करने वाले 3 कारक। किस तरीके से आप नाकामयाबी से कामयाबी की तरफ आप बढ़ सकते हैं, क्योंकि हर इंसान चाहता है जीवन में, क्योंकि हम सब लोग कहीं ना कहीं असफल जीवन जी रहे हैं आज के में, बहुत ही सक्सेसफुल जीवन आप और हम नहीं जी पा रहे हैं। और यहाँ पे एक पिक्चर आप देख रहे होंगे, एक व्यक्ति है, वो फेलियर वाली साइड के अंदर खड़ा हुआ है, बीच में बहुत गहरी खाई है और सक्सेस बहुत दूर है, लेकिन वो पूरे जोश के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक लंबी छलांग लगा रहा है सक्सेस की तरफ। और सबसे पहला जो सक्सेस का जो एक मंत्र मैं आपको मीटिंग शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, वो यही है कि आपका जोश, आपका जुनून, आपका इरादा जो है, वो आपको असफलता से सफलता की तरफ लेके जाता है। तो इस बात को याद रखें, कोई दूसरा व्यक्ति आपको सफल बनाने के लिए नहीं आएगा। अगर आपको जीवन में सफल बनना है तो सबसे पहले प्रयास आपको स्वयं करना पड़ेगा। इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग जो नाकामयाब हैं, कहते हैं कि 95% जो लोग हैं किसी भी फील्ड के अंदर आप जाएंगे तो या तो नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, या फिर वो असफलता की श्रेणी के अंदर आते हैं, असफल श्रेणी के अंदर आते हैं। उसके पीछे का रीजन यही है कि वो 95% लोग हमेशा किसी दूसरे का इंतजार करते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति आएगा और जीवन में उनको सफल बनाए। तो मैं आप लोगों से इस मीटिंग को शुरू करने से पहले एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपने आप से एक वादा कीजिए, अपने माइंड को एक कमांड दीजिए कि मुझे सफल कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बना सकता। मुझे अगर कोई सफल बना सकता है तो वो एक ही व्यक्ति बना सकता है, जो मैं स्वयं हूं। यानी कि आप खुद ही अपने आप को सफल या असफल बना सकते हैं। हम असफलता की बात नहीं करेंगे, हम सफलता की बात करेंगे कि अगर आप वाकई चाहते हैं वीकेंड में भी सफल होना, तो किसी दूसरे व्यक्ति का इंतजार मत कीजिए। आपको स्वयं खड़ा होना पड़ेगा, आपको स्वयं तैयारी करनी पड़ेगी, आपको स्वयं काम करना पड़ेगा। आप 100% सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि इस दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति आपको सफल बनाने के लिए नहीं आएगा। किसी और का इंतजार मत कीजिए, खुद खड़ा होना पड़ेगा, खुद काम करना पड़ेगा। कहते हैं खुद मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। अगर किसी दूसरे के मरने से स्वर्ग मिल जाता है तो शायद हमारे माता पिता हमारे लिए मरने के लिए कब के तैयार हो चुके होते। कहते हैं कि खुद मरे स्वर्ग नहीं मिलता। इसी तरीके से खुद काम किए बड़ी सफलता आपको हासिल नहीं हो सकती। तो कौन से ऐसे 3 कारक हैं जो आपको सफलता की तरफ लेके जाएंगे, 1 to 1 मैं उनके ऊपर अब आपसे बात करूंगा। नंबर 1 है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब है कल्पना करना, सोचना। इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो सफल होना नहीं चाहता। हर इंसान इस दुनिया के अंदर सफल होना चाहता है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो सफल होना ना चाहता। आज की मीटिंग में भी आप जितने लोग बैठे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता
कि आपके मन में कभी भी ये ख्याल आता हो कि मैं सफल नहीं होऊंगा या नहीं होना चाहता। इस दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है कि उसे सफलता मिले, उसे कामयाबी मिले, हर व्यक्ति ये सोचता है, लेकिन उसके बावजूद भी कामयाबी नहीं मिलती। और मैं बात क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं विजुअलाइजेशन। यहां पे एक पिक्चर आप देख रहे हैं कि एक लड़की है और उसके ऊपर ऊपर की तरफ वो देख रही है और ऊपर एक शब्द लिखा है ड्रीम्स, यानी कि सपने। और वहां पे बहुत सारी चीजें हैं, वहां पे पैसा आप उड़ता हुआ देख रहे हैं, वहां पे आप गोवा बीच का एक नजारा देख रहे हैं, अगर बहुत ध्यान से आप देखेंगे बड़े बड़े अपार्टमेंट, बड़ी बड़ी बिल्डिंग वहां पे आपको दिखाई दे रही हैं। यानी कि ये लड़की खड़ी होकर सोच रही है कि मेरे जीवन के जो ड्रीम्स हैं वो मैं कैसे पूरे। विजुअलाइजेशन यानी कि सोचने की जो पावर है, सोचने की जो ताकत है, इसको मैंने बहुत पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि जब तक आप किसी चीज के बारे में सोचते नहीं है, वो चीज कभी भी लाइफ में आपको प्राप्त नहीं होती है। तो पहला सिद्धांत क्या है, अगर आपको वीकेंड के अंदर बहुत सफल होना है और आप चाहते हैं कि वीकेंड के माध्यम से आपके सारे सपने पूरे हों, तो सबसे पहले आपको अपनी सफलता को विजुअलाइज करना पड़ेगा, आपको अपनी सफलता के बारे में सोचना पड़ेगा। आप और हम इस दुनिया के अंदर आए हैं तो किसी ने विजुअलाइज किया था कि हमारे घर में बच्चा हो, आपके माँ बाप ने विजुअलाइज किया था कि हमारे घर के अंदर बच्चा हो, तब आप और हम इस दुनिया के अंदर आए हैं। वीकेंड कंपनी को मैंने विजुअलाइज किया था कि मुझे एक कंपनी खोलनी है, उस कंपनी का बहुत शानदार नाम रखना है, और उस कंपनी को जब मैं खोलूंगा उस कंपनी के अंदर लोग जुड़ेंगे, हमारी ईमानदारी देख के सीरियस लोग जुड़ेंगे, ईमानदार लोग जुड़ेंगे, और वो लोग जुड़ने के बाद बहुत अच्छा काम करेंगे और उनको सफलता मिलेगी। ये पहले मैंने विजुअलाइजेशन किया था, तब वीकेंड का जन्म हुआ, तब वीकेंड का प्लान बना, उसके बाद आप लोग आए और आप लोगों को सफलता मिल रही है। आप में से बहुत सारे लोगों को सफलता मिल। आज की ट्रेनिंग के बारे में भी पहले मैंने विजुअलाइजेशन किया था कि मुझे ट्रेनिंग देनी है, किस टॉपिक पे देनी है, उस टॉपिक की तैयारी की, उसके बाद आज मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं। कल आपको इंफॉर्मेशन मिली या आज आपको इंफॉर्मेशन मिली, आपने भी विजुअलाइजेशन किया कि आज की मीटिंग बहुत शानदार होने वाली है, मुझे आज की मीटिंग अटेंड करनी है, तभी आप इस मीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं। यानी कि इस दुनिया में जो भी घटित हो रहा है आपके साथ, वो वही है जो आप सोच रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात, करोड़ रुपए की बात मैं आपको बोलने जा रहा हूं, इसको मैंने पर्सनली अपने जीवन में बहुत महसूस किया है। आज आप जो भी कुछ हैं वो अपने विजुअलाइजेशन की पावर की बदौलत हैं। यानी कि आज आप जो भी कुछ हैं, अगर आप कामयाब हैं तो आपने सोचा अपने बारे में कि मुझे कामयाब होना है, तो आप कामयाब हुए। अगर आप नाकामयाब हैं, अभी कामयाबी कोसों दूर है आपसे, पैसे से आपको दिक्कत आ रही है, पारिवारिक रूप से आपको दिक्कत आ रही है, फाइनेंशियल रूप से आपको दिक्कत आ रही है, हेल्थ के रूप में अगर आपको दिक्कत आ रही है, तो दोस्त इसका कारण कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, उसके कारण भी आप स्वयं हैं। यानी कि अगर एक व्यक्ति नाकामयाब है तो वो अपनी सोच के कारण, अपनी कल्पना शक्ति के कारण है, और अगर एक व्यक्ति कामयाब है तो वो भी अपनी सोच के कारण, अपनी कल्पना शक्ति के कारण। क्योंकि जैसी आपकी सोच होगी वैसे ही रिजल्ट आपको ये यूनिवर्स देती है। जो बातें आप अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, अगर आपको अपने ऊपर डाउट है, अगर आपको अपने ऊपर शक है कि आप कामयाब नहीं हो सकते, नहीं हो पाएंगे, तो ये आप 100% तय कर देते हैं कि आप 100% नाकामयाब रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपके मन में झूठे से भी ये विचार आ जाता है कि मैं सफल होऊंगा और मैं एक दिन कामयाब होकर दिखाऊंगा और दुनिया की कोई ताकत मुझे कामयाब होने से नहीं रोक सकती, ये विचार जिस दिन आप अपने दिमाग में बोलना शुरू कर देंगे, विजुअलाइज करना शुरू कर देंगे, अपनी सफलता को देखना शुरू कर देंगे कि मैं डायमंड बन गया हूं, मेरा 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख का चेक आ रहा है, अगर आप ये विजुअलाइजेशन कर पाएंगे तो वो चीज सत्य रूप में आपके साथ घटित हो जाएगी, वो सच्चाई आपके साथ होनी शुरू हो जाएगी। जैसा कि मैंने बताया, आप और हम भी इस दुनिया में तब आए हैं जब आपके माता पिता या मेरे माता पिता ने सोचा कि हमारे घर में एक बच्चे का जन्म हो, तभी हम लोग इस दुनिया के अंदर आए। ये मोबाइल जिसके अंदर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसमें जो इंटरनेट है, जो भी चीज है, ये किसी न किसी ने पहले सोचा था। सोचते ही पहले दुनिया में चीज नहीं आई है, पहले विचार आता है, विचार के बाद विचार रूपी बीज आप बोल सकते हैं कि पहले बीज आता है, और वो बीज को जब बोया जाता है, उस बीज को बोने के बाद फिर एक वृक्ष का जन्म होता है, और उसके बाद उसके ऊपर फल फ्रूट या जिस चीज का आपने बीज डाला होता है उसी चीज का जो है फल आपको मिलता है। और यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं
कि अगर आपने अपने दिमाग में नाकामयाबी का बीज बो लिया, अगर आपने अपने दिमाग में नेगेटिविटी का बीज बो लिया, अगर आपने अपने दिमाग को ये कमांड देनी शुरू कर दी कि चाहे कुछ हो जाए मैं तो कामयाब नहीं हो सकता, तो उसका जो वृक्ष जो बढ़ेगा, उसके जो फल आएंगे वो नाकामयाबी के ही आने वाले हैं, नेगेटिविटी के ही आने वाले। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि दुनिया की कोई भी ताकत सामने आ जाए, मेरे को 100% कामयाब होना है, और आपने कामयाबी का बीज अपने दिमाग में डालना शुरू कर दिया, उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया, तो 100% आपका जो वृक्ष होगा वो बहुत विशाल होगा, और उस पर जो फल लगेंगे वो कामयाबी के लगेंगे। क्योंकि ये कहावत है कि जब बोया बीज बबूल का तो फूल कहां से होए। यानी कि अगर आप कांटों का बीज बो रहे हैं और आप कल्पना कर रहे हैं कि वहां पे अच्छे अच्छे फूल आए या अच्छे अच्छे फल आए, तो ऐसा नहीं हो सकता। जिस चीज का बीज जमीन में डाला जाता है उसी चीज का वृक्ष निकलता है। सेम आपका और हमारा दिमाग है। आपके और हमारे दिमाग में जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचा जाता है, सोचने का मतलब ही है बीज डालना, तो वही चीज बड़ी होती है और वही चीज आपके जीवन में घटित होती है। तो आशा करता हूं इस चीज को बहुत आसानी से आप समझ पाए होंगे कि अभी तक आपके जीवन में जो भी घटित हो रहा है, अभी तक आपको जो भी प्राप्त हो रहा है, उसका कारण कोई दूसरा नहीं है। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ आप और आपके विचार। जिस दिन आप अपने विचारों को बदल देंगे, जिस दिन आप अपने विचारों को चेंज कर देंगे, आप सफलता की सीढ़ियां चढ़नी शुरू हो जाएंगे। विचारों के अंदर वो पावर होती है, विजुअलाइजेशन के अंदर वो पावर होती है। लोग कहते हैं कि मेरे पास 1 लाख रुपए आएगा, फिर मैं सोचूंगा कि 1 लाख रुपए आने के बाद कैसा होता। नहीं, पहले आपको सोचना है कि आपके पास 1 लाख रुपए आना शुरू हो गया है, अब आपकी लाइफ कैसे होगी। क्योंकि जब तक आपके मन में विचार 1 लाख रुपए महीने का नहीं आएगा, आप 1 लाख रुपए महीना कमा ही नहीं सकते। मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में 25 साल पहले आया था, और पिछले 10 सालों से 12 सालों से हम एक ही ट्रेनिंग सुन रहे हैं कि 2020 के अंदर एक आम इंसान को जीने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए ही चाहिए। ये बीज हमारे दिमाग में बार बार डाला जा रहा था, और मेरा दिमाग फोकस होकर इसी चीज के ऊपर काम करता था कि 2020 में चाहे कुछ हो जाए, मेरी इनकम कम से कम 1 लाख रुपए महीना तो होगी, उससे ऊपर ही होगी। इस विचार के साथ, इस बीज के साथ मैंने काम करना शुरू किया। बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया, बहुत लोगों ने पता नहीं क्या क्या बोला, और आप सब गवाह हैं, आप में से बहुत सारे लोग गवाह हैं। पिछली कंपनी के अंदर ना केवल 1 लाख बल्कि 7 लाख रुपए महीने का पे आउट में ले पाया। मात्र 2 साल के अंदर 80 लाख रुपए से ज्यादा पैसा जो है मैं उस कंपनी से कमा पाया। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। जैसा आप अपने बारे में सोचते हैं, आप वैसा ही बनने लग जाते हैं। इस शब्द में बहुत बड़ी पावर है। आपको सुनने में अजीब लगेगा, आपको मैं बता रहा हूं वो महसूस करने में अजीब लगेगा, लेकिन आपके अजीब लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, उस बात को आपको बहुत सीरियस होकर समझना है कि जो आप अपने बारे में सोचने लग जाते हैं, जिस चीज के बारे में आप ज्यादा सोचने लग जाते हैं, वो चीज आपके नजदीक आना शुरू हो जाती है। उदाहरण के तौर पे हम अपनी मीटिंग ट्रेनिंग में बताते हैं, आपने कई बार सुना होगा कि आपके घर में कई बार बहुत सारे गेस्ट आने होते हैं, कोई फंक्शन होता है, लेकिन अचानक आपके मन में विचार आता है कि कहीं लाइट ना चली जाए, कहीं लाइट ना चली जाए, कहीं लाइट ना चली जाए, और अचानक आप क्या देखते हैं कि उसी दिन लाइट चली जाती है। कई बार आप एक नई गाड़ी लेके आते हैं, नई बाइक लेके आते हैं, और बहुत संभाल के उसको रोड पे चलाते हैं। उस दिन आपको ऐसा लगता है कि आप तो सीधे चल रहे हैं, सारी दुनिया टेढ़ी चल रही है, और सारी दुनिया कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी में टक्कर मारने के लिए आ गई। इतना बचे के, इतना संभल के हम लोग चलते हैं। और आपके मन में, सबकॉन्शियस माइंड में विजुअलाइजेशन एक चलता है, बहुत तेजी से कल्पना शक्ति चलती है कि कहीं मेरी गाड़ी हिट ना हो जाए, कहीं कोई स्क्रैच ना पड़ जाए, कहीं कोई स्क्रैच। 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, हफ्ते में आप देखेंगे आपकी गाड़ी में स्क्रैच पड़ चुका होगा। ये पावर है विजुअलाइजेशन। उस स्क्रैच को किसने अट्रैक्ट किया? उस स्क्रैच को दोस्त आपने और हमने खुद अट्रैक्ट किया। वो लाइट गई, किसने अट्रैक्ट किया? आपने और हमने खुद ने अट्रैक्ट किया। क्योंकि यूनिवर्स में जो तरंगे हैं, यूनिवर्स में जो तरंगे हैं, जो बातें आप सोचते हैं अपने बारे में, वो यूनिवर्स के अंदर जाती हैं। जो बोलते हैं अपने बारे में, वो यूनिवर्स के अंदर जाती हैं। और यूनिवर्स किसी भी इंसान को वही चीज, जो ऊपर ताकत बैठी हुई है, वो वही चीज उसको वापस करती है जिस चीज के बारे में वो ज्यादा सोचता है। क्योंकि यूनिवर्स सोचती है कि इस चीज से शायद इसको प्यार है। अगर आप ये सोचते हो कि मैं कामयाब नहीं हो सकता, कामयाब नहीं हो सकता, कामयाब नहीं हो सकता, कामयाब नहीं हो सकता, सबका बिजनेस चल सकता है, मेरा तो नहीं चल सकता, सबका डायमंड हो सकता है, मेरा तो डायमंड नहीं हो सकता, पिछली बार मेरा डायमंड हो गया, पिछली बार मेरा डायमंड रह गया, कभी जिंदगी में मेरा डायमंड नहीं होगा। कैसे नहीं होगा यार? पहले महीने भी आप डायमंड थे। एक महीने अगर कोई आदमी डायमंड बना, दूसरे महीने वो डायमंड नहीं बन पाया, तो कहीं ना कहीं उसके मन में विजुअलाइजेशन था, उसके मन में डर था, उसके मन में शंका पैदा हुई थी कि इतना बड़ा बिजनेस मेरा नहीं आएगा और उसका डायमंड नहीं। तो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन आपको समझना पड़ेगा। तो जो भी आपको चाहिए उसके बारे में आपको सोचना शुरू करना पड़ेगा।
यानी कि जो आपको चाहिए उसके बारे में लगातार सोचना शुरू कीजिए। अगर आप ये कहते हैं कि मैं कामयाब होके रहूंगा, हर हालत में मैं कामयाब होऊंगा, मैं डायमंड बनूंगा, मेरी अच्छी लाइफस्टाइल होगी, मेरा शानदार मकान होगा, मेरे पास एक बहुत शानदार गाड़ी होगी, लोग मेरी रेस्पेक्ट करेंगे, लोग मेरे साथ जुड़ना चाहेंगे, मैं एक अच्छा ट्रेनर बनूंगा, मैं एक अच्छा लीडर बनूंगा। जब ये अच्छी अच्छी बातें आप लगातार बोलेंगे, चाहे आप अभी कुछ भी नहीं है, ये बातें यूनिवर्स में जाएंगी और यूनिवर्स में जो शक्ति बैठी है वो वहां से तथास्तु बोलती है और वो वही चीज आपको देने की कोशिश करती है जो चीज आप उस यूनिवर्स के अंदर भेज रहे हैं। मैं जब मोटिवेशनल स्पीकर ट्रेनर नहीं था, मुझे आज भी ध्यान है, रक्षाबंधन का दिन था, मैं अपने घर में बैठा हुआ था। मैंने अपने घर में बैठ के एक छोटा सा वीडियो बनाया, उसके अंदर मैंने एक अपना नंबर डाला और नंबर डालने के बाद मैंने उसको व्हाट्सएप पे वायरल कर दिया। और उसमें मैंने लिखा था कि अगर किसी भी व्यक्ति को कोई मोटिवेशनल प्रोग्राम कराना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले मैंने कहीं कोई मोटिवेशनल प्रोग्राम नहीं किया था और मैंने उसके बारे में विजुअलाइजेशन करना शुरू किया। और मैंने शुरुआत में अपनी जो एक चार्ज रखा था वो 10,000 रुपए के आसपास रखा। मन में एक विचार चल रहा था कि कोई भी मुझे बुलाएगा, अगर मुझे 10,000 रुपए देगा और आने जाने का खर्चा देगा, रहने का खर्चा देगा, तो मैं 10,000 में ट्रेनिंग सेशन करके या कोई भी सेमिनार करके आ जाऊँ। कुछ दिन बीते और कुछ दिन के बाद रक्षाबंधन आया और मेरे जीजा जी जब घर पे आए तो मैंने बोला भी, उन्होंने कहा भी तेरा वीडियो देखा था, कौन से सेमिनार कर रहा है, कितने सेमिनार मिल गए। मैंने कहा कभी ना कभी तो मिलेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे सेमिनार मिले। तो हंसने लगे। आप बिलीव नहीं करेंगे, दोपहर हुई, दोपहर के बाद शाम को मेरे मोबाइल पे घंटी बजती है, वो मेरे बराबर में बैठे हैं, उड़ीसा से मेरे पास फोन आता है कि सर अजय शर्मा बोल रहे हैं, हमने आपका एक वीडियो देखा सर, वीडियो बहुत शानदार था, अभी हमें पता लगा है कि आपने ओपन सेमिनार करने शुरू कर दिए हैं। सर मैं एक कॉलेज चला रहा हूँ, उस कॉलेज में आपका एक सेमिनार चाहिए, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। मैंने सोचा और वो मेरे साथ घटित होना शुरू हो गया। आप बिलीव करेंगे इस बात के ऊपर, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। जैसा आप सोचते हो वैसा आपके साथ घटित होता है। और ना केवल मैं उस कॉलेज में एक बार गया बल्कि 3 बार उड़ीसा के अंदर सरस्वती जूनियर साइंस कॉलेज है, वहां पे जाके मैं इवेंट करके आया। बहुत अच्छे पारिवारिक संबंध बने, बल्कि उन्होंने बच्चों की तरह हाथ पकड़ के मुझे जगन्नाथपुरी के दर्शन भी कराए। तो ये है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। उसके बाद मैंने बहुत सारे ट्रेनिंग सेमिनार दिए और 10,000 से जो सफर शुरू हुआ वो ये मान के चलिए कि 70-75 हजार और 1 लाख रुपए तक भी मैंने चार्ज किया लोगों से। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। मैं कभी लाइफ के अंदर फ्लाइट के अंदर नहीं बैठा था, लोगों को सुनता बड़ा था कि भाई फ्लाइट के अंदर बैठ के कैसा लगता है। एक बार मैं कहीं प्रोग्राम करने के लिए जा रहा था, उन्होंने मुझे ट्रेन का टिकट भेजा, मैं नई दिल्ली से ट्रेन के अंदर बैठा और मेरी आंख लग गई कि मैं थका हुआ था। और उसके बाद ट्रेन चलनी शुरू हुई। कुछ समय के बाद मेरी आंख खुली तो ट्रेन रुकी हुई थी, लोग बाहर खड़े हुए थे। मैंने कहा क्या हुआ, कहाँ खड़ी है, कह रहे गाजियाबाद। मैंने गाजियाबाद का रूट है नहीं, तो फरीदाबाद से जानी थी। उन्होंने कहा नहीं सर, कोई दिक्कत हो गई है, कोई परेशानी हो गई है, तो वहां पे रास्ते में कोई पटरी वगैरह तोड़ दिया, कोई आंदोलन चल रहा है, तो इसका रूट चेंज हो गया। तो मैं अपना लेटा रहा और लेट के मैं बस लोगों को आते जाते देख रहा था। इतने में एक व्यक्ति आया, पैरों में चप्पल, 2 शानदार ब्रीफकेस उसके पास, कपड़े भी कोई उसने बहुत ज्यादा अच्छे नहीं पहन रखे थे, और उसने वो ब्रीफकेस जो है ट्रेन के सीट के नीचे रखने शुरू किए और उसके ऊपर टैगिंग लग रही थी। और मैंने ध्यान से देखा तो टैगिंग थी एयर इंडिया की। तो मैं ऊपर भगवान से सोचने लगा, मैंने कहा भगवान कैसे कैसे लोगों की किस्मत में तुमने बना दिया है, ये शकल से कहीं तक नहीं लग रहा कि ये फ्लाइट में बैठ सकता है, पैरों में इसकी चप्पल है और ये इंसान फ्लाइट से सफर करके आ रहा है। क्योंकि जब आप फ्लाइट से आते हैं तो जो आपके पास ब्रीफकेस होता है उसके ऊपर टैगिंग होती है। अब वो उसका था नहीं था मुझे नहीं मालूम, किसी और का था या कब वो गया होगा, कई बार लोग सालों साल तक टैगिंग भी नहीं उतारते हैं। मैं सोच रहा हूं बैठा बैठा, इतने में मेरे मोबाइल की घंटी बजती है और जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने मेरे से पूछा सर कहां तक पहुंचे। मैंने कहा भाई ये तो गाजियाबाद खड़ी हुई है और अभी मुझे पता नहीं है कहां तक पहुंची है। उन्होंने कहा ठीक है सर हम पता करते हैं। उन्होंने पता किया तो ट्रेन कम से कम नहीं तो 5 से 6 घंटे लेट होने वाली थी। इसका मतलब मेरा प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम के लिए मैं जा रहा हूँ, वो प्रोग्राम कैंसिल 100% होना था। और मैं वहां पे 10 मिनट पहले सोच रहा हूँ, 15 मिनट पहले सोच रहा हूँ कि ऐसे ऐसे लोगों को भगवान फ्लाइट में बैठा दिया और हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे लिए फ्लाइट का कोई इंतजाम ही नहीं किया, कब बैठेंगे हम फ्लाइट। दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे, 20 मिनट बाद उनका फोन आया कि सर आपके घर से एयरपोर्ट कितनी दूर है। मैंने कहा जहां से मैं बैठा हुआ मेरे यहाँ से मेरा घर जो है 15-20 मिनट का रास्ता है, उसके बाद 1 घंटे का मेरा एयरपोर्ट का जो टाइम समय है वो लगेगा। उन्होंने कहा सर हमने आपकी फ्लाइट की टिकटें करा दी हैं, आप फटाफट से ट्रेन से उतरिए और रात को 10:30-11 बजे के आसपास आपकी फ्लाइट है, आप सीधे मुंबई फ्लाइट में आइए। दोस्त पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, ये मैं वो अनुभव बता रहा हूं जो मेरे साथ घटित हुआ है। जो इंसान कभी फ्लाइट में नहीं बैठा था, सोच रहा है कि भगवान इतना मैंने
इतने पावर से उस दिन सोचा कि वो यूनिवर्स में बात गई और 15 मिनट के अंदर वो इच्छा पूरी हो गई। दोस्त, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। अपने आप को चेक कीजिए कि आप अपने बारे में कैसा सोचते हैं। अगर अपने बारे में कमजोर सोचते हैं, अगर आप अपने बारे में सोचते हैं कोई दूसरा व्यक्ति आके आपकी मदद करेगा, तो भूल जाइए, कोई दूसरा व्यक्ति आपकी मदद नहीं करेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरी एक लेग कोई चला दे, दूसरी लेग में भी कोई आदमी डाल दे, भूल जाइए, आप इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। मैं जब हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी में काम करता था, क्राउन था, 6 लेग पे काम करता था, बड़ा मजा आता था काम करने। लेकिन जब मैं दूसरी कंपनी के अंदर गया, जिस कंपनी को मैंने लास्ट छोड़ा है, वहां पे मैंने देखा 2 लेग हैं। मैंने भगवान को धन्यवाद दिया, ईश्वर को धन्यवाद दिया कि मेरी 6 लेग हैं और मैं 6 लेग को संभाल रहा हूं, अब 2 लेग हैं, कितना मजा आएगा काम करने में। वहां मुझे 6 जगह भागना था, यहाँ मुझे 2 जगह भागना है। मैंने हाथ ऊपर किया, भगवान को धन्यवाद दिया कि भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना बढ़िया मुझे प्लेटफॉर्म दे दिया। अब दोनों लेग पे मैं दिल लगा के मेहनत करूंगा, अब आपको मुझे सफलता दिलानी है। दोस्त, दूसरे महीने का चेक 1 लाख रुपए और 5वें 6ठे महीने का चेक 7 लाख रुपए और टोटल 80 लाख रुपए की इनकम। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। अगर मैं वहां इस चक्कर में बैठा रहता कि 1 लाख मेरी अपलाइन चला के देगी, 1 लाख पे तो अपलाइन ही काम करेगी, तो मेरे ड्रीम कभी जिंदगी में पूरे नहीं होते। कोई दूसरा आपको कामयाब बनाने के लिए नहीं आएगा, आपको खुद ही कामयाब बनाने के लिए खुद को खड़ा करना पड़ेगा। तो जो आपको चाहिए उसके बारे में लगातार सोचना शुरू कीजिए। अगर आपको चाहिए कामयाबी, तो कामयाबी के बारे में लगातार सोचना शुरू कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ अच्छे अच्छे लीडर आके जुड़े, तो आपको अच्छे अच्छे लीडर्स के बारे में सोचना शुरू करना पड़ेगा कि आपकी बहुत अच्छी टीम बननी शुरू हो गई है, आपकी टीम में बहुत अच्छे अच्छे लीडर आने शुरू हो गए। लेकिन हम क्या सोचते हैं, अगर गलती से कोई लीडर फोन भी कर लेता है, तो हमारे मन में एक विचार चलता है, क्या मैं उसको संभाल पाऊंगा। जहां आपने सोचा कि क्या मैं उसको संभाल पाऊंगा, तो यूनिवर्स समझ जाता है कि आप उसको संभाल नहीं पाओगे और वो आदमी आपके पास आता ही नहीं। लोग बिजनेस शुरू करने से पहले सोचते हैं कि सर अब मेरी टीम तो बन गई है, क्या मैं उनको संभाल पाऊंगा, क्या आगे मेरी टीम और बढ़ेगी। क्वेश्चन मार्क आ गया, शक आ गया, आपकी टीम कभी भी जिंदगी में बड़ी नहीं हो सकती। और कई तो बहुत ही समझदार लोग होते हैं, जैसे 2-3 लोग जुड़ते हैं वो कहते हैं सर 2-3 लोग जुड़ गए, मेरा तो काम खत्म हो गया। ऊपर से आवाज आएगी तथास्तु, यूनिवर्स बोलेगा चलो ये काम खत्म करना चाहता है, आपका बिजनेस बढ़ेगा ही नहीं। अरे भैया, 2 आदमी, 4 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी जुड़ रहे हैं, आपका काम शुरू हुआ। थैंक यू बोलिए यूनिवर्स। सोचना शुरू कीजिए कि मेरे साथ जो भी आएगा, भगवान मेरे को इतनी ताकत दे, भगवान मुझे इतना हिम्मत दे, इतनी नॉलेज दे, इतना ज्ञान दे कि मेरे साथ कोई भी आके जुड़े, मैं उन सबको संभाल। तब आती है बड़ी अच्छी। तो जितने भी लीडर्स आज इस मीटिंग को सुन रहे हैं, अगर आप किसी और के भरोसे भी बैठे हैं ना दोस्त, किसी और के भरोसे पर आप वीकेंड को कर रहे हैं, तो मैं गारंटी दे रहा हूं आप कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। अपने बारे में अच्छा सोचना शुरू कीजिए, अपनी सफलता के बारे में अच्छा सोचना शुरू कीजिए, अपने परिवार के बारे में अच्छा सोचना शुरू कीजिए, अपनी टीम के बारे में अच्छा सोचना शुरू कीजिए। तो जो आपको चाहिए उसके बारे में लगातार सोचना शुरू कीजिए। इस पॉइंट को स्पेशल नोट कीजिए कि जो भी आपको चाहिए उसके बारे में रोज सोचना शुरू कीजिए। मन करेगा कि नहीं सोचना, उसके बाद भी सोचना है। कौन सी गाड़ी चाहिए, कितना पैसा चाहिए, सोचना है, तभी मिलेगा। एक कोटेशन है, अगर आप किसी चीज को सोच सकते हैं, उसकी कल्पना कर सकते हैं, तो आप उसे प्राप्त भी कर सकते हैं। एक बहुत बड़े राइटर ने ये कोटेशन लिखी है कि अगर आप किसी चीज के बारे में सोच सकते हैं, उसकी कल्पना भी मात्र भी कर सकते हैं, तो आप उसे प्राप्त भी कर सकते हैं। ये पावर आपके अंदर है। किसी इंसान ने सोचा कि मोबाइल बनाना है, किसी इंसान ने सोचा कि लाइट बनाना है, किसी इंसान ने सोचा कि हवाई जहाज बनाना। सोच के देखिए, आप एक छोटी सी टीम बनाने के बारे में 50 बार सोच रहे हैं, एक आदमी ने सोच लिया कि मैं हवाई जहाज बनाऊंगा, इतनी भारी चीज को आसमान में उड़ा दूंगा। क्या करिश्मा किया होगा उस आदमी ने, सोच के देखो। सारी दुनिया ने राइट बंदूक का मजाक उड़ाया, लेकिन उनके दिमाग में वो सोच में आ गया था कि अगर आप किसी चीज को सोच सकते हैं। उन्होंने सोचा कि जब पक्षी आसमान में उड़ सकता है, तो एक इंसान भी आसमान में उड़ सकता है। उन्होंने उसकी कल्पना की और सत्य हो गया जो इस कोटेशन में था। तो आप उसे प्राप्त भी कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज को सोच सकते हैं, उसकी कल्पना कर सकते हैं, तो ये मान लीजिए कि आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये पहला पार्ट है विजुअलाइजेशन। इसके बाद जो 2 पार्ट मैं बताने जा रहा हूं, उन दोनों के बगैर ये अधूरा है। तो इस पॉइंट को आप लिखिए डायरी में, रोज इसको पढ़िए, अपने मोबाइल की स्क्रीन पे लिख लीजिए कि अगर आप किसी चीज को सोच सकते हैं, उसकी कल्पना कर सकते हैं, तो आप उसे प्राप्त भी कर सकते हैं। जैसे मैंने सोचा कि वीकेंड को स्टार्ट करना है, मैंने कल्पना की कि हमारे साथ अच्छे अच्छे लोग जुड़ेंगे। आज हमने प्राप्त किया, हमारे साथ अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं और आने वाले वक्त में
और बहुत बड़े बड़े लीडर और अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, और हिंदुस्तान में जहां बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम होगा, वहां पे एक दिन वीकेंड का भी नाम, क्योंकि मैं जो सोच सकता हूं, जो मैं कल्पना कर सकता हूं, वो मैं प्राप्त भी कर सकता हूं। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। यहां पे एक फोटो आपको दिखाई दे रही होगी, ये हॉलीवुड के बहुत ही बड़े सुपरस्टार हैं, जिम कैरी। द मास्क इनकी फिल्म मैंने कई बार देखी है, जब मैं एक यंग एज के अंदर था। स्पेशल में इनकी मतलब ये लगा लीजिए कि कैसेट ला ला के मैं ये द मास्क इनकी फिल्म देखा करता था। आप देखिएगा, बहुत शानदार इन्होंने एक्टिंग की है। जब ये स्ट्रगल कर रहे थे, जब ये इंडस्ट्री में नए नए आए थे, तो ये कहते थे कि एक दिन मैं बहुत सफल इंसान बनूंगा और बहुत ज्यादा चार्ज जो है मैं डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से लूंगा। लोग हंसते थे इनके। इन्होंने पावर ऑफ विजुअलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, इनको बिलीव था अपने ऊपर, इनको भरोसा था अपने ऊपर। दोस्तों, रियल घटना बता रहा हूं, रियल स्टोरी, ऐसी 1000 स्टोरी है दुनिया के अंदर। इस व्यक्ति ने क्या किया? इस व्यक्ति ने अपनी खुद की चेक बुक ली, सोच के देखिए, अपनी एक खुद की चेक बुक ली, और वहां पे उसमें इन्होंने 1985 के अंदर 10 मिलियन का एक चेक काटा, जिसको डमी चेक आप बोल सकते हो। 1985 1995 में इन्होंने 10 मिलियन का एक चेक काटा अपने नाम से, और अपने आप से एक वादा किया कि आज से सही 10 साल के बाद मैं इतना सक्सेसफुल इंसान होऊंगा कि मैं एक फिल्म का 10 मिलियन चार्ज करूंगा। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। कॉन्फिडेंस लेवल देखो बंदे का, विश्वास देखो बंदे का। आप स्टार के बारे में नहीं सोच पा रहे हो, आप गोल्ड के बारे में नहीं सोच पा रहे हो, आप डायमंड्स के बारे में नहीं सोच पा रहे हो। ये बंदा 1985 में जब स्ट्रगल कर रहा था, तब इसने अपने आप के नाम से एक चेक काटा कि आज से सही 10 साल के बाद मैं इतना पॉपुलर हो जाऊंगा कि मैं एक फिल्म का 10 मिलियन चार्ज करूंगा। विशाल जी, मेरी बात को सुन रहे? जी बिल्कुल सर। 10 मिलियन आज के हिसाब से कितना हो गया, अगर डॉलर में कन्वर्ट किया जाए तो? मेरा जहां तक ख्याल है 70 करोड़ 77 करोड़ के आसपास है। सर अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 81 करोड़ के 81 आसपास। करोड़ अगर हम उस टाइम की बात करें तो शायद 12 या 35 के आसपास, 35 करोड़ के आसपास इन्होंने अनुमान लगाया था कि 35 करोड़ में एक फिल्म का चार्ज करूं, क्योंकि उस टाइम डॉलर जी की कीमत लगभग लगभग 12 से 35 के बीच में, 1985 में शायद 12 12.5 थी, और 1995 में शायद 35 के आसपास। एक इंसान जो लाखों रुपए में भी शायद जिसको फिल्म दे रहे हैं, वो सोच रहा है कि मैं 35 करोड़ की फिल्म साइन करूंगा। वो चेक लिया और अपने पर्स में डाला, रोज उस चेक को देखते थे ये व्यक्ति। लोगों ने, जिन्होंने भी इनकी स्टोरी को सुना, उस वक्त लोगों ने मजाक उड़ाया, तू पागल हो गया है, 35 करोड़ तेरे को कौन देगा? दोस्त, इस व्यक्ति ने मेहनत की, दोस्त इस व्यक्ति ने काम किया, पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, और एक दिन वो दिन आया कि 1995 में इस व्यक्ति ने एक फिल्म साइन की, जिस फिल्म का नाम था डम्प एंड डम्बर, और उसमें करेक्ट 10 मिलियन का चेक इनको मिला, उस उस प्रोड्यूसर, उस डायरेक्टर की तरफ से, जो फिल्म बना रहे थे, उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 10 मिलियन के अंदर इस व्यक्ति को साइन किया गया। दोस्तों, इसको बोलते हैं पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। और आप क्या सोच रहे हैं अपने बारे में कि आप कामयाब ही नहीं हो सकते? अगर आपका रोज विचार ये आता है कि आप कामयाब नहीं हो सकते, तो लिख लीजिए, आप कभी जिंदगी के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। एक बुक मेरी टेबल पे रखी है, बड़ी सोच का बड़ा जादू, जरूर पढ़ना, बड़ी सोच का बड़ा जादू। उसमें से कुछ पॉइंट मैंने आज की मीटिंग के अंदर लिए हैं, एक दो पॉइंट मैं अभी आपके सामने शेयर करूंगा। अरे सोच के तो देखो, क्या यार कॉन्फिडेंस रहा होगा 1985 में जो संघर्ष कर रहा था, और वो अपनी जेब के अंदर एक चेक साइन करके रखता है, लिख के रखता है कि आने वाले 10 साल के अंदर 10 मिलियन में लोग मुझे साइन करेंगे, और 1995 के अंदर उसकी वो बात पूरी होती है, और एक फिल्म साइन करता है, 10 मिलियन डॉलर उसको मिलते हैं। दोस्त, ये कहानी झूठी नहीं सुना रहा हूं मैं आपको, आप गूगल पे जाना, सर्च कर लेना, आप यूट्यूब पे जाना, इनकी बहुत सारी वीडियो लोगों ने बना के डाली हुई है इस चीज को। तो पहली सफलता की पहली चीज, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। अगर आपको वीकेंड में सफल होना है, तो आपको पहले सफलता के बारे में सोचना पड़ेगा। और 10 साल बाद मिले थे दोस्त 10 मिलियन। हम क्या सोचते हैं, आज ज्वाइन किया, अगले महीने का पे आउट कितना आएगा? एक महीने का पे आउट अच्छा आया, अगले महीने का पे आउट बेकार आया है, तो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन के ही भाड़ में, हो सकता है कुछ चेक आप बना के रखो, अगले महीने वो डस्टबिन में चला जाए।
बहुत बड़ी सफलता चाहिए ना, तो बहुत बड़ी सफलता दोस्त अपनी कीमत मांगती है, टाइम मांगती है। 4 दिन में, 4 महीने में बड़ी सफलता नहीं मिलती है। आज अगर मैं यहाँ बैठा हूँ और इस इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो उसके पीछे उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, बहुत टाइम दिया है, बहुत नॉलेज लिया। दोस्त, आपको भी टाइम देना पड़े। 4 दिन में यहां सफलता नहीं मिलेगी। आपका विजुअलाइजेशन कैसा होना चाहिए, आपकी कल्पना शक्ति कैसी होनी चाहिए। आपको यह सोचना चाहिए, रोज सुबह उठ के सोचना चाहिए कि मैं तो डायमंड बनूंगा बनूंगा। ना केवल मैं डायमंड बनूंगा, बल्कि मेरे लेफ्ट में भी 100,000 डायमंड बनेंगे और मेरे राइट में भी 100,000 डायमंड बनेंगे। भगवान इतनी पावर मुझे दो कि मैं उनको संभाल सकूं, उनको क्रिएट कर सकूं। तब होता है बड़ा काम, तब आप बनेंगे एक बड़े लीडर। ये नहीं कि बस मेरा 2,000 रुपए का चेक कैसे आ जाए, मेरा 1,000 रुपए का चेक कैसे आ जाए, मेरा 5,000 रुपए का चेक कैसे आ जाए। और उसके ऊपर भी हम डिपेंड हैं अपनी अपलायंस और डाउनलाइन और कंपनी के ऊपर। कंपनी ने आपको एक अच्छा शानदार प्लान बना के दे दिया, बहुत शानदार प्रोडक्ट दे दिया, सिस्टम दे दिया है। अब आपके सपने हैं, आपके ड्रीम है इस लड़की की तरह, आपके ड्रीम है जिम कैरी की तरह। अगर आप चाहते हैं आप बड़ी सफलता प्राप्त करें, आप तभी कर पाएंगे जब आप विजुअलाइजेशन करेंगे, आप सोचें। तो पहला पार्ट, अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए तो आपको विजुअलाइजेशन सोचना पड़ेगा। नंबर 2, बिलीव। यहां एक कोटेशन लिखी है, बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू विल बी अनस्टॉपेबल। अपने आप पे अगर आपको भरोसा हो गया तो आप वो कर जाओगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की। बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू विल बी अनस्टॉपेबल। आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा जिस दिन आपको अपने ऊपर भरोसा होगा। इस इंडस्ट्री में जो भी लोग लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा चुके हैं, वो भी एक दिन आपकी तरह साधारण इंसान थे। आपकी तरह उनको भी किसी व्यक्ति ने प्लान दिखाया था, आपकी तरह उनको भी बिलीव नहीं था। उन्होंने स्ट्रगल किया, उन्होंने धीरे धीरे मीटिंग ट्रेनिंग में जाना शुरू किया, उसके बाद विजुअलाइजेशन की पावर को समझा, उन्होंने विजुअलाइजेशन करना शुरू किया कि एक दिन मेरा 1,00,000 रुपए का चेक आएगा, और उसके बाद बिलीव किया कि 100% आएगा। उनको कोई नहीं रोक पाया और उन्होंने करके दिखा दिया। बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू विल बी अनस्टॉपेबल। आपको दुनिया की कोई ताकत उस दिन नहीं रोक सकती जिस दिन आपको अपने ऊपर भरोसा हो जाएगा कि मैं कामयाब हो सकता हूं। आप में से बहुत सारे लोगों को तो मालूम ही नहीं है दोस्त, इस कंपनी के आने वाले वक्त के सबसे बड़े अचीवर के रूप में आपका नाम आएगा। आज मत देखिए, आने वाला फ्यूचर देखिए कि आने वाले फ्यूचर में जब ये कंपनी 2 साल 3 साल 4 साल के बाद बहुत बड़ी होगी, 5 साल के बाद बहुत बड़ी होगी, उस वक्त ये सपना लेके चलिए, भरोसा करके चलिए कि उस वक्त पे सबसे बड़ा अचीवर, सबसे बड़ा टीम अगर किसी की होगी तो मेरी होगी। ये नहीं देखना कि अभी क्या है, ये देखना है कि फ्यूचर में आपको क्या मिलने वाला है। किसी बहुत बड़ी कंपनी में अगर आप जाते तो शायद भीड़ का हिस्सा बन जाते। यहां आपके पास और आने वाले बहुत सारे लोगों के पास एक बहुत बड़ा मौका है, और वो मौका क्या है? एक बहुत बड़े अचीवर के रूप में उभर के वीकेंड के अंदर बाहर निकल के आना। बिलीव, भरोसा, यानी कि जो आप सोच रहे हो, जो आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो, उस पर आपको भरोसा होना चाहिए कि वो आपको जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। केवल विजुअलाइजेशन से, सोचने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग विजुअलाइजेशन तो कर लेते हैं कि मुझे 1,00,000 रुपए का चेक चाहिए, डायमंड चाहिए, लेकिन अंदर बिलीव ही नहीं है, अंदर भरोसा ही नहीं है। झूठे को बिलीव करो, झूठे को बिलीव करो। रोज सोचो कि मैं डायमंड बन रहा हूं, रोज सोचो मेरे साथ अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं। जो आप सोचते हो वो पूरा तब होता है जब आपको भरोसा होता है कि ये एक दिन पूरा होगा। यानी कि आपको 1,00,000 रुपए का चेक नहीं आ रहा, लेकिन आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो कि मुझे 1,00,000 रुपए का चेक आएगा, आ रहा है। लेकिन ये भरोसा होना चाहिए आपको ऊपर कि ये मुझे जरूर मिलेगा। यहां कंफ्यूजन, यहां पे क्वेश्चन मार्क खड़ा नहीं होना चाहिए। जिसका कंफ्यूजन और जिसका क्वेश्चन मार्क खड़ा हुआ वो बाहर हो जाता। सचिन तेंदुलकर को भरोसा था कि डॉन ब्रैडमैन की तरह मैं एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी बनूंगा। उनके आइडियल थे डॉन ब्रैडमैन। अरे आइडियल भी बनाओ तो किसी ऐसे इंसान को बनाओ ना जिसने कुछ जिंदगी में किया हो। उस इंसान की बात सुनो जिसने जिंदगी में कुछ किया हो। सर डॉन ब्रैडमैन, आप गूगल पे डाल के देखना, सचिन तेंदुलकर के आइडियल थे वो। उनके जैसा वो बनना चाहते थे। ना केवल उनके जैसे, बल्कि उनसे कई गुना आगे निकल गए सचिन तेंदुलकर। बिलीव, विश्वास। आप कैसे लोगों की संगत में रहते हो, किन लोगों की बातों को आप मानते हो, किन लोगों की बातों पे आप भरोसा करते हो। तो विजुअलाइजेशन कर रहे हैं आप कि मेरे को 1,00,000 रुपए का चेक आए, मैं डायमंड बनूं, मेरी बहुत बड़ी टीम हो, मेरे पास एक अच्छी सी गाड़ी हो, मेरा नाम हो, मेरा नेम एंड फेम हो, लोग मुझे सुनने के लिए आए, लोग मेरे ऑटोग्राफ लें। ये विजुअलाइजेशन कर रहे हो, लेकिन
जरा सा चैलेंज आती, आपका बिलीफ डगमगा जाता, आपको लगता है नहीं नहीं यार ये सोच रहा हूं, ये मेरे साथ हो नहीं सकता, तो समझ लीजिए आपने यूनिवर्स में वो पावर भेज दी कि मेरे साथ हो नहीं सकता और मुझे नहीं चाहिए, और ऊपर से सीधा वही होगा कि आपके साथ नहीं। मैंने बिलीव किया था कि एक दिन मेरा 1 लाख का चेक आएगा, मुझे भरोसा था, मेरे माँ बाप को भरोसा नहीं था, मेरी पत्नी को भरोसा नहीं था, मेरे सास ससुर को भरोसा नहीं था, मेरे बहनों को, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त पड़ोसियों को भरोसा नहीं था कि नेटवर्किंग से 1 लाख रुपए महीना आ सकता है। क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो तुम। लेकिन अजय शर्मा को भरोसा था 1 लाख रुपए एक दिन आएगा। अजय शर्मा को तो पिछली कंपनी में यह भी भरोसा था कि एक दिन यह भी होगा कि 22 लाख रुपए महीने का मेरा चेक आएगा, वो तो कंपनी ने प्लान चेंज कर दिया। अब हमारा बिलीफ सिस्टम बदल गया, हमारा बिलीफ सिस्टम और बड़ा हो गया कि अब 22 लाख रुपए महीना कमाने वाला अपनी कंपनी में इंसान पैदा करके दिखाएंगे। ये बिलीव है अपने आप कि 100% करके दिखाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो दूसरा पॉइंट लिख लीजिए कि जब तक आप जो सोच रहे हैं उसके ऊपर आपको भरोसा नहीं होगा ना कि वो आपको 100% मिलेगा, जरूर मिलेगा, तो जो सोच रहे हो वो सोचना आपका बेकार हो जाएगा। बिलीव। यहां एक कोटेशन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, बड़ी सोच का बड़े जादू से मैंने ली है ये, कि जिस आदमी को विश्वास होता है कि वह काम कर लेगा, उसे हमेशा उस काम को करने का तरीका सूझ जाता है। अब आपको डायमंड बनना है, अगर आपको ये भरोसा हो गया कि मैं डायमंड बनूंगा ही बनूंगा, तो डायमंड बनने के रास्ते जो है ना अपने आप खुलने शुरू हो जाएंगे। डायमंड कैसे बनना है उसका तरीका आप अपने आप निकालना शुरू कर देंगे, आपका दिमाग अपने आप निकालना शुरू कर देगा, यूनिवर्स अपने आप निकालना शुरू। लाखों रुपए की लाइन है ये, कि जिस आदमी को विश्वास होता है कि वह काम कर लेगा, उस चीज में वो कामयाब हो जाएगा, उसे हमेशा उस काम को करने का तरीका सूझ जाता है। मैंने सोचा कि मुझे वीकेंड को शुरू करना है तो मुझे तरीका सूझ गया। जब तक नहीं सोचा था कंफ्यूजन था, टेंशन थी, डिप्रेशन था। तो अपने आप को चेक कीजिए, क्या आपको विश्वास है कि आप कामयाब होंगे। अगर आपको विश्वास हो गया कि आप कामयाब होंगे तो दोस्त रास्ते तरीके अपने आप खोज लेंगे, अपने आप तरीके निकलते हैं। उसके बाद आपको कुछ करना नहीं पड़ता, यूनिवर्स अपने लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने लिए, विजुअलाइजेशन अपने आप आपके लिए रास्ता खोलना शुरू कर देंगे। कहां से लोग आएंगे, कैसे लोग आएंगे, किस तरीके से आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपको पता नहीं चलता। तो अगर आपको विश्वास है कि आप कर लेंगे तो उस कामयाबी को करने के तरीके दोस्त अपने आप निकल के सामने आते। नंबर 2, अपने आप में विश्वास करें और आपके साथ अच्छी घटनाएं होने लगेंगी। इस लाइन को मैं अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं कि अपने आप में आप विश्वास करें कि मैं कर सकता हूं, ये होके रहेगा। दोस्त यूनिवर्स आपके साथ अच्छी अच्छी घटनाएं खुद सामने लाके खड़ी कर देंगी। कितनी शानदार लाइन है, सोच के देखिए। अपने आप में विश्वास करें और आपके साथ अच्छी अच्छी घटनाएं होने लगेंगी। मैंने सोचा था जब वीकेंड को शुरू किया था कि मुझे अच्छे अच्छे लीडर मिले, जो मेरे साथ थे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हम आपके साथ काम नहीं करेंगे। मैंने कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है कि मुझे अच्छे लोग मिलेंगे। मुझे अपने आप में विश्वास था, अच्छी घटनाएं घटित होने लगी। आसाम से हमारे साथ कितने बढ़िया लीडर जुड़े, बिहार से हमारे साथ कितने बढ़िया लीडर जुड़े, महाराष्ट्र से हमारे साथ कितने बढ़िया लीडर जुड़े, गुजरात से हमारे साथ कितने। देखिए अलग अलग स्टेट के 9 डायमंड पहले महीने निकल गए, क्योंकि विश्वास था कि होगा, अच्छी घटनाएं अपने आप होने लगी। और अभी भी विजुअलाइजेशन है, अभी भी सोच रहे हैं और अच्छे लोग आएंगे, तो और अच्छे लोग आएंगे। किसके डाउन में आएंगे, आप लोगों के डाउन में आएंगे दोस्त। अपने आप में विश्वास करें, आपके साथ अच्छी घटनाएं होने लगेंगी। अपने बारे में अच्छा सोचें, अपने बिजनेस के बारे में अच्छा सोचें, अपलाइन के बारे में अच्छा सोचें, डाउनलाइन के बारे में अच्छा सोचें, मार्केटिंग प्लान के बारे में अच्छा सोचें, प्लान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में अच्छा सोचें। और अच्छी बात सोचने में जा क्या रहा है, जब एक सूत्र पता लग गया सफलता का कि आप गलत सोचते हैं, आपके साथ गलत होता है, तो गलत सोचना ही क्यों है अपने बारे में, क्यों ना अच्छा सोचा जाए। दिक्कत पता क्या है, दिक्कत यह है कि जैसे ही आप सोचते हो, आप ये चाहते हो कि जैसे ही मैंने सोचा तुरंत रिजल्ट निकल जाए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यहीं पे 95% लोग जानने के बाद भी इस फॉर्मूले को फेल हो जाए। जैसे मैंने बोला, उस आदमी ने 10 साल बाद का चेक डाला था, कितना दूरदृष्टि था वो। आप होते तो आपने तो सोचा होगा कि मेरा तो 4 महीने में 1 लाख रुपए का पे आउट आ जाएगा, लेकिन उसके लिए कर क्या रहे हो आप। ना आपका विजुअलाइजेशन अच्छा है, ना आपका बिलीफ सिस्टम अच्छा है, तो फिर कैसे आएगा। बीज को जमीन में डालोगे तो पेड़ को बड़े होने में 2-3-4 साल तो लगेंगे। अगर आप आज शुरू कर रहे हो तो साल, 2 साल, 3 साल आपको इस बिजनेस में देना पड़ेगा।
ये नहीं कि आज विश्वास किया और कल से अच्छी घटनाएं होनी शुरू हो जाएंगी। हो सकता है 2 महीने बाद हो सकता है 4 महीने बाद हो सकता है 6 महीने बाद हो। मैंने तो डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा ऐसा देखा है कि लोग 2 साल तक मेहनत करते रहे, कोई लीडर नहीं मिला, 2 साल के बाद इतने जबरदस्त लीडर मिले कि उन्होंने ऊंचाइयों को छूना, आसमान को छूना शुरू कर दिया। नंबर 3, याद रखें आपकी बुद्धि की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण है वह चिंतन या नजरिया जो आपकी बुद्धि को दिशा दिखा रहा है। करोड़ रुपए की लाइन है ये। याद रखें आपकी बुद्धि यानी दिमाग की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपकी बुद्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण है वह चिंतन यानी जो आप सोच रहे हो या आपका नजरिया जो आपकी बुद्धि को दिशा दे रहा है। आपकी बुद्धि सोच रही है, आपके अंदर दिमाग बहुत है, आपने डिसीजन ले लिया वीकेंड को करने का, लेकिन चिंतन क्या चल रहा है मन में, नजरिया क्या है आपका? चिंतन और नजरिया है कि नहीं 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 यार ये विचार बेकार है, मैं कामयाब नहीं हो सकता, तो आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देगी। आपका चिंतन आपका नजरिया जीत जाएगा, क्योंकि आपका चिंतन आपका नजरिया आपकी बुद्धि को दिशा दे रहा है कि तू कामयाब नहीं हो सकता। तो बुद्धिमान होना महत्वपूर्ण नहीं है। बुद्धिमान होने के बाद आप चिंतन किस चीज का कर रहे हैं, आपका नजरिया क्या है अपने काम को लेके। जैसा आपका नजरिया होगा वैसा ही आपकी बुद्धि को दिशा मिलने वाली है। हर इंसान के अंदर 2 इंसान बैठे हुए हैं, एक जो आपको पॉजिटिव बात के लिए प्रेरित करता है, एक जो आपको नेगेटिव बात के लिए प्रेरित करता है। एक इंसान जो आपके साथ खड़ा हुआ है, आप हर इंसान के अंदर 2 आदमी हैं आपको मिला के, आपके साथ 2 आदमी हमेशा चलते हैं। एक कहता है कि तू वीकेंड में कामयाब हो सकता है, दूसरा कहता है कि तू वीकेंड में कामयाब नहीं हो सकता। एक कहता है कि तेरा 1 लाख रुपए का चेक आएगा, दूसरा कहता है 1 लाख का चेक तेरा नहीं आएगा। एक कहता है कि तू बहुत अच्छा लीडर बनेगा, लोग तेरे जैसा बनना चाहेंगे, दूसरा कहेगा नहीं मैं तो ऐसा बन ही नहीं सकता। जीत पता है किसकी होती है? जीत उसकी होती है जिसके साथ जाके आप खड़े हो जाते हैं। ये जब सफलता का मंत्र मुझे पता लगा, तो जब नेगेटिविटी अंदर आती है, साथ में पॉजिटिविटी चल रही होती है, नेगेटिविटी चल रही होती है, तुरंत क्या कीजिए, नेगेटिव का साथ देना बंद कर दीजिए, पॉजिटिव के साथ जाके खड़े हो जाइए। 2 मिनट सोच के देखिए, 2 मिनट सोच के देखिए कि आपका एक दिमाग आपको कह रहा है कि तू कामयाब नहीं हो सकता, अगर आपने उसकी मान लिया तो फिर आपका जीवन कैसा होगा। और दूसरे ही पल अगर वो दिमाग बोल रहा है कि बिल्कुल तू आगे बढ़, तू कामयाब हो सकता है, उसको साइड करके अगर आपने उसका कहना मानना शुरू कर दिया तो आपका जीवन कैसा होगा। हर बार जब आपके दिमाग में किसी चीज को नेगेटिव सोच आए तो समझ लेना अगर उसके साथ खड़े हो गए तो जीवन बेकार होने वाला है। जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं उनके दिमाग में भी नेगेटिव और पॉजिटिव विचार आते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव विचारों के साथ खड़े होते हैं, नेगेटिव विचारों के साथ खड़े नहीं होते, इसलिए उनके जीवन में सफलता 100% आती है। तो याद रखें आपकी बुद्धि की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण है वह चिंतन या नजरिया जो आपकी बुद्धि को दिशा दिखा रहा है। आप में से बहुत सारे लोग बहुत टैलेंटेड हैं, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत सारी कंपनियों में बहुत सारे लोग टैलेंटेड हैं, लेकिन चिंतन और नजरिया नेगेटिव है। बुद्धि कहती है कि मैं कामयाब हो सकता हूं, अच्छा डिसीजन भी ले लिया, अच्छी कंपनी में चले गए, अच्छी टीम में चले गए, सामान खरीद लिया, मीटिंग ट्रेनिंग में आ रहे हैं, लेकिन अंदर से आवाज आती है कि नहीं मैं कामयाब नहीं हो सकता। यानी कि अच्छी खासी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया उस चिंतन, उस नजरिए ने जो बुद्धि को दिशा दिखा रहा है। तो हमेशा पॉजिटिव के साथ खड़े हो, नेगेटिव के साथ बिल्कुल मत खड़े हो अगर जीवन के अंदर सफल होना है। नेक्स्ट, जिंदगी की हर परिस्थिति में खुद से पूछें क्या कामयाब व्यक्ति इसी तरह सोचते हैं जैसा उस वक्त आप सोच रहे हो। आपने वीकेंड को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद मेहनत की और मेहनत करने के बाद छोटा सा चैलेंज आया और छोटा सा चैलेंज आने के बाद अब आपका मन कर रहा है कि छोड़ दे यार अब नहीं करना। 2 मिनट शांत रहना है दिमाग में और 2 मिनट शांत रख के एक पॉइंट सोचना है कि इस कंपनी में जो इस टाइम सक्सेसफुल इंसान है, इस कंपनी के अंदर जिसका बहुत शानदार चेक बन रहा है, क्या वो भी मेरे ही तरीके से सोचता है कि छोड़ दूं? तुरंत जवाब मिलेगा नहीं, वो ये कहता है कि छोड़ना नहीं है, काम करना है। इस इंडस्ट्री के टॉप मोस्ट लीडर के बारे में सोचना कि चैलेंज तो उसको भी आए होंगे, उसके भी दिमाग ने एक दिन बोला होगा कि छोड़ दे नहीं करना। उस वक्त उसने क्या सोचा होगा? उस वक्त उसने सोचा था कि छोड़ दूंगा तो मेरा जीवन बेकार हो जाएगा, लेकिन लगा रहूंगा तो मेरा जीवन बदल जाएगा। तो जिंदगी की हर परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति हो, उसमें खुद से पूछें क्या कामयाब व्यक्ति इसी तरह सोचते हैं जैसा उस वक्त आप सोच रहे हैं। आपको आंसर मिलेगा नहीं, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं सोचते हैं। वो पॉजिटिव सोचते हैं, वो अच्छी बातें सोचते हैं, वो खुद को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने की बात सोचते हैं। नेगेटिव चीजों को साइड में रख के पॉजिटिव चीजों को सोचना शुरू करते हैं और पॉजिटिव दिशा के अंदर काम करना शुरू करते हैं। तो पहली चीज विजुअलाइजेशन,
जो आपको चाहिए उसके बारे में रेगुलर सोचना, हर वक्त सोचना शुरू कीजिए। वॉलपेपर पे लगाइए, जैसी मोबाइल ऑन करेंगे आपको पता लगेगा आप क्या चाहते हैं। दूसरा, जो आप सोच रहे हैं उस पर आपको भरोसा होना चाहिए कि एक दिन वो आपको जरूर मिलेगा। ये सफलता के दो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो कोई भी सफल इंसान अपने जीवन के अंदर उतारता ही उतारता, इनको लेके चलता है और मैं भी लेके चलता हूं। लेकिन ये दोनों के दोनों फेल हो जाते हैं। जो तीसरा पॉइंट मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं, ये जो तीसरा पॉइंट मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं, अगर इसको अप्लाई नहीं किया ना तो दोनों की दोनों चीजें बेकार हो जाती हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, उनका विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा होता है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, स्टेज पे माइक दे दो, अरे मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। हजारों लोगों को देखा है मैंने, अगले सेमिनार में दिखाई नहीं देते, 2-3 महीने बाद गायब हो जाते हैं। क्या था? विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा था, भरोसा भी था मैं कर सकता हूं, लेकिन तीसरी चीज में जाके फेल हो जाते हैं। और यही 95% लोग दो चीजें होने के बावजूद भी नाकामयाब होते हैं, और वो तीसरी चीज है एक्शन। महात्मा गांधी जी की एक कोटेशन मैं यहां पे आपके सामने कोट कर रहा हूं। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। आपका भविष्य निर्धारित करता है आपका आज, की आज आप क्या कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग लखपति बनना चाहते हैं। मैंने 80 लाख रुपए कमाया तो शुरुआती 4 महीने झोंक दिया था अपने आप को, आग लगी हुई थी अंदर, सब कॉन्शियस माइंड में चल रहा था, दिखाना है लोगों को जिन्होंने मेरे खिलाफ वीडियो बनाया है। अंदर एक ज्वलंत आग लगी हुई थी कि जो मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं उन सबके मुंह पे ताला लगाना है, कामयाब हो। 4-5 महीने दोस्त झोंक दिया था उस टाइम की, मेरे फोटोग्राफ्स उठा के देखो। 500-500, 700-700, 1000-1000, 1200-1200, 1500-1500 किलोमीटर गाड़ी दौड़ाई थी। 1 रुपए का हेल्प करने वाला कोई इंसान मेरे साथ खड़ा नहीं था। ना केवल खुद को कामयाब बनाया, अपने साथ बहुत सारे लोगों को कामयाब बनाया। आज कुछ लोगों को तो इतना कामयाब बना दिया, मुझे आज भी, कल वाइफ से बात कर रहा था, एक व्यक्ति लाइव आया जो अभी अपनी कंपनी चला रहा है, तो वाइफ ने मुझे दिखाया कि देखो ये लाइव आए हैं। मैंने कहा ये वही व्यक्ति है जिसका पहला मीटिंग में देने जा रहा था, इसके हाथ पैर ऊपर से लेकर नीचे तक कांप रहे थे, ऊपर से पसीना नीचे तक आ रहा था। ये बोल रहा था सर मर जाऊंगा, 40 लोग बैठे हुए हैं सर, प्लीज आ जाओ सर, मैं नहीं बोल पाऊं। 3 साल जिंदगी के साथ उसके साथ मेहनत की, उसको सिखाया सर, आज वो अपनी कंपनी खोल के बैठा हुआ है और आज हमारे बारे में बुराई करता है। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। आपका भविष्य निर्धारित होगा कि आप कामयाब होंगे नहीं होंगे, निर्धारित होगा आपका आज करेगा कि आज आप क्या कर रहे हैं, आज क्या आप एक्शन ले रहे हैं। आप चाहते हैं 10 लाख रुपए महीना कमाना, आप चाहते हैं 1 लाख रुपए महीना कमाना, आप चाहते हैं 5 लाख रुपए महीना कमाना, तो आज डिसाइड करेगा उसके लिए आज क्या एक्शन कर रहे हैं, अभी क्या एक्शन कर रहे हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब नहीं दिलाते हैं, कामयाबी नहीं दिलाते हैं। मुंगेरी लाल का हसीन सपना सुना होगा ना, कि बस सपने देख रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो, कुछ होने वाला नहीं है। बैठे हुए पूरा हफ्ता निकाल देते हैं, अभी तो 3 हफ्ते पड़े हैं, फिर 2 हफ्ते निकाल दिए, अभी तो 2 हफ्ते पड़े हैं, फिर 3 हफ्ते निकाल दिए, फिर 1 हफ्ता पड़ा है, फिर लास्ट का 1 दिन लगते हैं, फिर थोड़ा बहुत बिजनेस करते हैं, फिर कहते हैं सर बिजनेस तो हुआ नहीं। आज निर्धारित करेगा आज आपने क्या एक्शन लिया। अपने जीवन को बेहतर करने के लिए, अपने बिजनेस को बेहतर करने के लिए चेक कीजिए, जितने लोग आज के लाइव में और जितने लोग इस वीडियो को बाद में सुनेंगे, अपने आप को चेक कीजिए कि आज के दिन, आज पूरे दिन अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए आपने क्या एक्शंस लिए। आपका फ्यूचर डिसाइड हो जाएगा। कहते हैं भविष्य उसका अच्छा होता है जो वर्तमान में अच्छे काम करता है, जो आज में अच्छा काम करेगा उसका भविष्य सुरक्षित है। भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आज में जीना पड़ेगा, आज काम करना पड़ेगा, आज एक्शन लेने पड़ेंगे। और वीकेंड के अंदर कामयाब होना है तो क्या एक्शंस लेने हैं, उसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं। आप जो चाहते हो वो आपको तभी मिलेगा जब आप सही दिशा में लगातार एक्शन लेंगे। आपने विजुअलाइजेशन कर लिया, आपको बिलीव भी है, लेकिन आप जो चाहते हो वो आपको तभी मिलेगा जब आप सही दिशा में, ध्यान से सुनना, 3 वर्ड है इसके अंदर, सही दिशा में लगातार, सही दिशा, लगातार और एक्शन। सही दिशा में लगातार एक्शन लेंगे तभी आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हो, उससे पहले मिलने वाला नहीं है। विदाउट एक्शन नो रिएक्शन। आप कम काम करोगे नेटवर्क बिजनेस में कम पैसा आएगा, आप ज्यादा काम करोगे नेटवर्क बिजनेस में ज्यादा पैसा आएगा, आप कुछ काम नहीं करोगे नेटवर्क बिजनेस में कुछ पैसा नहीं।
अपने आप को धोखा मत दीजिए, अपनी टीम को धोखा मत दीजिए, अपनी फैमिली को धोखा मत दीजिए। अगर आप विजुअलाइजेशन नहीं कर सकते, अपने बारे में अच्छा नहीं सोच सकते, आपको आगे कदम नहीं बढ़ाना चाहिए, पहले अपने आप को ट्रेन करना चाहिए। अगर आपको भरोसा नहीं है कि आप कामयाब नहीं हो सकते, अपने आप को आगे मत बढ़ाइए, लोगों को मिसगाइड मत कीजिए। और अगर आप ये कहते हो कि मैं एक्शन तो ले ही नहीं सकता, मैं घर बार छोड़ ही नहीं सकता, मैं बाहर निकल ही नहीं सकता, दोस्त किसी भी फील्ड में चले जाओ, आप कामयाब हो ही नहीं सकते। नौकरी में एक्शन मत लो, चवन्नी नहीं आएगा। खेती कर रहे हो, एक्शन मत लो, चवन्नी नहीं आएगा। डॉक्टर बन गए, इलाज मत करो, चवन्नी नहीं आएगा। एडवोकेट बन गए, कोर्ट में जाके केस मत लड़ो, चवन्नी नहीं आएगा। गाड़ी खरीद लो, रोड पे दौड़ाओ मत, चवन्नी नहीं आएगा। हर चीज में एक्शन लेने के बाद ही तो यार पैसा आता है। तो वीकेंड और डायरेक्ट सेलिंग में आपने कैसे सोच लिया बगैर काम किए पैसा आ जाएगा, बगैर एक्शन लिए पैसा आ जाएगा? नहीं आएगा, कभी जिंदगी में नहीं आएगा। इस भ्रम से जितने जल्दी बाहर निकलोगे उतना ज्यादा बढ़िया। तो क्या चीज में एक्शन लेना है? 3 महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। पहला एक्शन जो आपको लेना है, जो वीकेंड के अंदर आपको कामयाब बनाएगा, जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपको कामयाब बनाएगा, वो है आपकी कंपनी का प्रोडक्ट। ये जो लास्ट स्लाइड में बता रहा हूं ना, ये समझ लीजिए, ये फ्यूल है आपकी सक्सेस। अगर ये बताने के बाद भी कल को आप मेरे सामने आके खड़े होते हैं और मुझे ये पता लगता है कि आपने पहला काम नहीं किया ना, तो आप फेल हैं, आप लीडर हो ही नहीं सकते। फिर आपका विजुअलाइजेशन, आपका भरोसा, ये सब कुछ बेकार है, आप कामयाब नहीं हो सकते। नंबर 1, प्रोडक्ट यूज। हम कोई स्कीम के अंदर नहीं है, हम एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में है। अगर आपको वीकेंड में कामयाब होना है तो सबसे पहले आपको वीकेंड कंपनी का रेगुलर प्रोडक्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। मुझे बड़ी हंसी आती है लोग जब क्वेश्चन करते हैं। आज भी किसी ने सुबह मेरे को क्वेश्चन किया कि सर हर महीने लेना पड़ेगा क्या? तो हम उससे पूछते हैं क्या हर महीने पे आउट चाहिए क्या? पे आउट तो हर महीने चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट हर महीने नहीं लूंगा, कैसे होगा भाई साहब? ड्यूटी पे चले जाओ कि सर इस महीने आऊंगा, अगले महीने नहीं आऊंगा, तनख्वाह घर पहुंचा देना। वो कहेगा भैया बाहर का रास्ता जाओ। एक महीने दुकान खोलो, शटर खोलो, खूब अच्छी इनकम होगी, अगले महीने शटर बंद कर दो, चवन्नी नहीं आएगी, कोई शटर के नीचे आपके पैसा रख के जाने वाला नहीं है। ये तो साइंस है ना, ये तो बेसिक चीजें हैं ना, इसके लिए भी हमें आपको एजुकेट करना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में हर व्यक्ति समझदार है, लेकिन जहां अपनी बुद्धि लगाओगे वहां फेल हो जाओ। बाहर की दुनिया में 10,000, 15,000, 20,000 कमाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। गर्मी में जाने के लिए तैयार हैं, सर्दी में जाने के लिए तैयार हैं, बरसात में जाने के लिए तैयार हैं, 2 पैर पे खड़े होकर काम करने के लिए तैयार हैं। वाइफ की माता जी की, पिताजी की तबीयत खराब है, आपका वहां खड़ा होना है, लेकिन बॉस ने बोल दिया कुछ भी हो जाए ऑफिस जाना पड़ेगा वरना जॉब से निकाल दूंगा, तब भी जाते हो। 15, 20, 30,000 के लिए गालियां सुनने के लिए लोग तैयार हैं अपने बॉस। क्लाइंट कुछ भी मुंह पे बोल के चला जाता है, आप उसके सामने कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि आपने बोल दिया तो क्लाइंट को खोद हो गया। इतना सुंदर, इतना खूबसूरत बिजनेस जो आपकी आने वाली कई पीढ़ियों को सुरक्षित कर देगा। मुझे जिस दिन डायरेक्ट सेलिंग में समझ में आया ना दोस्त, अगर मेरे नजरिए से अगर आज आप समझ गए ना, तो आपकी लाइफ आज से चेंज हो जाएगी। जिस दिन मुझे समझ में नहीं आया था, मैं कभी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करता था, जबरदस्ती मुझे प्रोडक्ट खरीदवाने पड़ते थे मेरे अपलाइन के द्वारा, मेरे रिश्तेदारों के द्वारा। लेकिन जिस दिन ही मुझे पावर पता लगी कि विजुअलाइजेशन की पावर क्या है, अजय अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचेगा तो तेरे बारे में अच्छा होगा। मैंने कहा सोचने में क्या जा रहा है, सोच तो लेते हैं यार। जिस दिन भरोसा हुआ कि मैं कर सकता हूं, लोगों ने कहा अपने ऊपर भरोसा बगैर किए आप कामयाब नहीं हो सकते। धोखे खाए, ठोकरे खाई, लोगों ने धोखा दिया, पैसे फंसे, बाद में समझ में आया कि खुद प्लान दिए इस इंडस्ट्री के अंदर आप कामयाब नहीं हो सकते, खुद लीडरशिप विकसित करनी पड़ेगी। उस दिन से खुद लीडरशिप विकसित करी और आज मैं ऊपर देखता ही नहीं हूं, किसी की तरफ नहीं। पिछली मेरी कई कंपनियां देख लीजिए, मैंने कभी कभी अपनी अपलाइन की तरफ देखा ही नहीं। यहां तो छोटी छोटी बातों के लिए आपको अपलाइन चाहिए होता है, छोटी छोटी बातों के लिए आपको कंपनी मैनेजमेंट चाहिए होता है। कैसे बड़े लीडर बनोगे भाई आप? जो आप करोगे वही आपकी टीम सीखेगी, आपकी टीम देखेगी यार ये तो खुद इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, तो मैं कहां से इंडिपेंडेंट हो जाऊं। जिस दिन ये समझ में आया कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर प्रोडक्ट इस्तेमाल करना ही पावर है, उस दिन से लेके आज तक जिस कंपनी में अजय शर्मा गया, उस कंपनी का 100% प्रोडक्ट यूजर बन के रहा है। अपने आप को धोखा मत दीजिए दोस्त, अपनी टीम को धोखा मत दीजिए, अपने परिवार को धोखा मत दीजिए। अगर आप वीकेंड में आने के बाद, जो आप आदमी अपनी हेल्थ के बारे में नहीं सोच सकता, अपने परिवार की हेल्थ के बारे में नहीं सोच सकता, उसको वेल्थ के बारे में तो सोचने का अधिकार है ही। एक E30 प्रोडक्ट 50 रुपए रोज की डोज, जो आपके परिवार को, आपकी वाइफ को, आपके माता पिता को, आपके बच्चों को, आपको एक हेल्दी लाइफ देगी, जो
बीमारियों से दूर रखेगी, डॉक्टर को कभी जीवन में पैसा नहीं देना पड़ेगा दोस्त, उस प्रोडक्ट को आप ये पूछते हो कि क्या मुझे लेना पड़ेगा? उसके बाद कहते हो कि मैं 1 लाख रुपए महीना भी कमाऊंगा। पॉसिबल नहीं है दोस्त। ये वो प्रोडक्ट है, बहुत सोच समझ के निकाला गया प्रोडक्ट है, जो आपकी, हमारी पहली स्लाइड में देखिए ना, जो हम पहली स्लाइड दिखाते हैं अपने उसके अंदर, कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, आपकी वेल्थ का हम रखेंगे। अगर आप अपनी हेल्थ में फेल हो गए तो हम वेल्थ में फेल कर देंगे आपको, सीधी सी बात है, वेल्थ आ ही नहीं सकती आप। एक 1600 रुपए का प्रोडक्ट आपकी आने वाली जिंदगी को चेंज कर सकता है एवरी मंथ। अगर एक 1600 रुपए का प्रोडक्ट अपने लिए लेते हो, अपने परिवार के लिए लेते हो, जो आपकी हेल्थ को अच्छा रखेगा, लाखों करोड़ों रुपए बचाएगा आपके आने वाले वक्त। अगर उतना सीरियसनेस आपके अंदर नहीं है तो दोस्त फिर भगवान कहां से आपको बड़ी अचीवमेंट देगा, मुझे बताइए। तो पहली चीज, जितने लोग भी इस मीटिंग को अभी सुन रहे हैं, चल मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जी सर। एक हेलो। बार लता को फोन कर लो, उनका फोन आ रहा है जरा। ओके मैम। ओके सर, थैंक यू। अगर आप वीकेंड के अंदर कामयाब होना चाहते हैं तो पहली चीज लिख लीजिए, आपको 100% प्रोडक्ट यूजर बनना पड़ेगा। आपको ईमानदार बनना पड़ेगा अपनी कंपनी के प्रति, और आपको सोचना पड़ेगा कि ये कंपनी आपकी खुद की कंपनी है, ये प्रोडक्ट आपका खुद का प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को सबसे पहले मुझे खाना है, रेगुलर खाना है। अगर मैं रेगुलर नहीं खा सकता तो मैं किसी दूसरे को बोलने का अधिकारी नहीं हूं। तो पहली चीज जो आपको एक्शन में लेके आनी है वो ये लेके आनी है कि 10 तारीख से पहले पहले आपकी सेल्फ परचेज हो जानी चाहिए। हर महीने आपको अपने परिवार के लिए, अपने लिए ये प्रोडक्ट लेना ही लेना है। क्यों लेना है? 2 रीजन है। पहला, अपने आप को हेल्दी रखना है। दूसरा, विशाल आवाज आ रही है। दूसरा, विशाल जी, विशाल जी, विशाल जी की आवाज आ रही है। पहला, आपको अपने और अपने परिवार के लिए इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना ही करना है। क्यों करना है? क्योंकि इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल से आपकी वेल्थ भी अच्छी होने वाली है। दूसरी चीज जो आपको एक्शन में लेके आना, अटेंड ऑल मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार। एक भी मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार को मिस मत कीजिए। बहुत सारे लोग आज इस मीटिंग में नहीं आएंगे, उन्होंने सोचा होगा वही होगा जो पहले होता है। आज बहुत अच्छी ट्रेनिंग, बहुत अच्छी मीटिंग मिस कर दी। अटेंड ऑल मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार। कोई मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार हो, सबसे पहले आप आएंगे, क्योंकि आपको अमीर बनना है, आपको सीखना है, आपको एजुकेट करना है, आपको अपनी स्किल्स डेवलप करनी है, आपको अपनी नॉलेज अपडेट करनी है। कहते हैं कि पहले नॉलेज आती है फिर पैसा आता है दोस्त। लोग पहले पैसा कमाने के लिए भागते हैं, फिर नॉलेज। आज अगर अजय शर्मा यहाँ बैठा है, आज अगर अजय शर्मा की कीमत मार्केट के अंदर करोड़ों रुपए देने के लिए अगर कंपनियां तैयार हैं, तो किस लिए? क्योंकि अजय शर्मा के पास एक नॉलेज है, एक अनुभव है। अजय शर्मा तो वही है जो आज से 25 साल पहले 10, 20, 30 हजार के लिए संघर्ष करता था और किसी कंपनी में जाता था, कोई चवन्नी देने के लिए तैयार नहीं था। आज ऐसी ऐसी कंपनियां जो 1 करोड़ रुपए देने के लिए अजय शर्मा को तैयार है कि आप हमारे साथ आके खड़े हो जाओ, हम आपको 1 करोड़ रुपए दे देंगे। क्या बदला? एजुकेशन। क्या बदला? नॉलेज। क्या बदला? एटीट्यूड। क्या बदला? विश्वास। क्या बदला? विजुअलाइजेशन। अब हम बड़ा सोच सकते हैं। अब वो पावर हमारे अंदर आ चुकी है नॉलेज के आधार पर कि हम जहां खड़े होंगे वहां लोग खड़े हो जाए। वो अमिताभ बच्चन की लाइन सुनिए ना, कि हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। वो कब होगा? जब आप सीखने पे ध्यान देंगे। अटेंड ऑल मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार, कितनी भी अर्जेंट हो। हम भी तो सारे काम छोड़ के, मेरी वाइफ को भी कहीं जाना था, मैंने कहा तुम चले जाओ, मैं तो, मेरी तो अर्जेंट मीटिंग है, मैं तो मीटिंग दूंगा, मैं भी जा सकता हूं ना। एक्सक्यूज, बहाने कभी जिंदगी में आपको बड़ा नहीं बनने देंगे दोस्त। एक बहुत बड़े राइटर की एक बहुत अच्छी बुक में लिखा था, या तो आप बहाने बना सकते हैं या पैसे बना सकते हैं, दोनों काम एक साथ कोई इंसान नहीं कर सकता। या तो आप बहाने बना सकते हैं या फिर आप पैसे बना सकते हैं। जो बहाने बनाते हैं वो कभी जीवन में पैसे नहीं बनाते, और जो पैसे बनाते हैं वो जीवन में कभी बहाने, एक्सक्यूज नहीं बनाते। अटेंड ऑल मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार। अगर बड़ा बिजनेस करना है, आप चाहते हैं आपके साथ अच्छी टीम जुड़े, तो पहले आपको अच्छा बनना पड़ेगा, पहले आपको एक अच्छा लीडर बनना पड़ेगा कि लोग आपसे चिपकना शुरू हो जाएं, लोग आपके साथ काम करने के लिए तरसना शुरू। अटेंड ऑल मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार। अपने आप को परफेक्ट करने के लिए आपको मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार करना है, ये एक्शन आपको लेना पड़ेगा। प्रोडक्ट यूज करना है, हर महीने ये एक्शन लेना पड़ेगा। मीटिंग ट्रेनिंग में आना है, हर महीने ये एक्शन लेना पड़ेगा। और तीसरा, शो द प्लान। जो व्यक्ति भी आपके संपर्क में आता है उसको वीकेंड का प्लान दिखाना ही दिखाना है।
दो ही बातें होंगी, या तो यस बोलेगा या फिर नो बोलेगा, तीसरी बात नहीं हो सकती। नियम बना लीजिए, जो भी आपके संपर्क में आएगा उसको किसी ना किसी रूप में या तो वीकेंड का प्लान बताना है, या वीकेंड के E30 प्रोडक्ट के बारे में बताना है, या वीकेंड के आई ड्रॉप के बारे में बताना ही बताना है। बिजनेस करेगा बहुत बढ़िया, वरना कस्टमर तो बनेगा ही बनेगा। अपने आप को चेक कीजिए, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी लिस्ट नहीं बनाई होगी। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसियों को प्लान तक नहीं दिखाया होगा। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे नेटवर्कर्स को जानते हैं लेकिन आज तक कॉल नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि 95% लोग आज इस इंडस्ट्री में पता कैसे बन गए, उनमें से आप भी एक हो सकते हैं। वो हो गए कि पका पकाया आम कब मेरी झोली में आके गिर जाए। सोशल मीडिया पे लिंक डाल दो, पके पकाए लीडर आ जाएंगे। वो महामूर्ख बेवकूफ इंसान है, वो मेरे साथ जुड़ जाएंगे, मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा। वो इतने पागल हैं कि वो ये बात समझ ही नहीं पाएंगे, और वो दिन रात मेहनत करेंगे और मैं करोड़पति बन जाऊं। बहुत बड़ी भूल है साहब आप, बहुत बड़ी भूल है आपकी। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है वो फंस जाएं, हो सकता है वो जुड़ जाएं, 1 महीने 2 महीने आपका चेक बड़ा हो जाए, एक दिन उनको समझ आ जाएगी कि ये इंसान तो घर से निकलता ही नहीं, ये इंसान तो हमसे बात करता ही नहीं है, ये इंसान तो कभी मीटिंग ट्रेनिंग में आता ही नहीं है, तो हम तो गलत फंस गए इसके साथ। एक अच्छा लीडर जो आपके बिजनेस को बड़ा कर सकता था, आपके सपनों को पूरा कर सकता था, अपने सपनों को भी पूरा कर सकता था, हमारी नालायकी की वजह से, हमारे गलत एक्शन की वजह से वो इस कंपनी को छोड़ के चला गया। तो एक्शन किस चीज में लेना है? 100% प्रोडक्ट यूज। एवरी मंथ आपको प्रोडक्ट यूज करना चाहिए और अपनी टीम को ये आदत डलवानी चाहिए। अटेंड ऑल मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार। आप अटेंड करेंगे तो आपकी टीम अटेंड करेगी, आप सीखेंगे तो आपकी टीम भी सीखेगी, और जिसकी टीम में जितने ज्यादा लोग सीखेंगे उतना बड़ा बिजनेस उसका होगा, उतने एजुकेट लोग उसके साथ जुड़ेंगे। और आपको लगातार प्लान दिखाना है, फोटो डालनी है फेसबुक पे, फोटो डालनी है व्हाट्सएप पे, टीम में मैसेज आना चाहिए कि आप जिसके साथ वो जुड़े हैं वो जमीनी स्तर पे रह के काम करता है, वो मीटिंग ट्रेनिंग देता है, जूम मीटिंग करता है। जब आप शो द प्लान करेंगे, आप लोगों को प्लान दिखाएंगे, आपके साथ जो आने वाले लोग हैं वो भी प्लान दिखाएंगे। तो ये 3 चीजें जो हैं आपकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज करेंगी। नंबर 1 विजुअलाइजेशन, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। दूसरा पावर ऑफ बिलीव, यानी कि खुद के ऊपर भरोसा करना, उस बात के ऊपर भरोसा करना जो आप विजुअलाइज कर रहे हो। तीसरा, ये दोनों चीज जब तक पूरी नहीं होंगी जब तक आप सही दिशा में लगातार एक्शन नहीं लेंगे। आशा करता हूं आज की ये मीटिंग, ये पॉइंट आपको समझ आए होंगे, और इन चीजों के ऊपर आप 100% काम करोगे विश्वास के साथ। और किसी भी तरीके की कोई ऐसी बात मैंने आपको ना तो सिखाई है, ना आगे कभी सिखाऊंगा कि जो आपके बिजनेस को डाउनफॉल की तरफ ले जाए। ये जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग ऐसी ट्रेनिंग है, जितने भी लोग इस दुनिया के अंदर सफल हैं, जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सफल हैं, उन सभी के सभी लोगों ने इन चीजों के ऊपर काम किया है। आशा करता हूं इन 3 चीजों पे आप भी दिल से काम करेंगे। आज से अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी अपलाइन के बारे में, अपनी डाउनलाइन के बारे में अच्छा सोचेंगे। विश्वास करेंगे कि एक दिन आप सफल हो सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन मार्क, कोई भी डाउट वीकेंड को लेकर आपके पास नहीं आना चाहिए। 4-5 साल का विजन सेट कर लीजिए, अपने ऊपर भरोसा कीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए, काम करना शुरू कीजिए, और सही दिशा में लगातार एक्शन लेना शुरू कर दीजिए। आशा करता हूं ये 3 पॉइंट आप करेंगे, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि 3 पॉइंट करने के बाद आप 100% सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जी विशाल जी।